नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया 24 से सत्येंद्र कुमार। मैं आज जो महाराष्ट्र में हो रहे घटनाओं के ऊपर, इस घटना के बारे में आज हमारे देश के हर एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक स्टेट में आग लगती है तो उसका चिंगारी न जाने कितने स्टेट को घातक करता है। ठाकरे वो गुंडा राज ठाकरे, पूरे मराठी नहीं, वो मानस के गुंडे। और ये बात महाराष्ट्र में जो भाषा विवादी चिंगारी चल रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा घातक कारण बन सकता है। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडियन सब भाई भाई हैं, हम सभी भाषाओं को सम्मान करते हैं, हम सभी भाषाओं को एक गर्व से महसूस करते हैं कि हमारे देश में इतने सारे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इतने सारे अलग अलग कल्चर हैं, इतने सारे अलग अलग पर्व है, त्योहार है, एक्टिविटीज है, फंक्शन है, जहां पर हम सब लोग इतने सारे खुशियों और गर्व के साथ कहते हैं। वहीं पे एक महाराष्ट्र में जो कि मराठी के नाम पे कुछ गुंडागर्दी किया जाता है कुछ नेताओं के द्वारा। बोल मराठी नाही तुला, नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठी बोल। और कुछ गुट मिलकर के एक टीम बना करके जिस तरीका से गुंडागर्दी चल रहा है, इस पे कतई सही नहीं है और इसका रोकथाम करने के लिए सरकार भी अभी तक कोई ठोस सबूत या कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र में जो लोग बोलते हैं कि महाराष्ट्र में मनसे के लोग और शिवसेना के लोग मिलकर के एक दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। कांड कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी चला रहे हैं। लेकिन जहां पे बात आता है कि अगर बीजेपी कहती है कि हम सभी धर्म और सभी भाषाओं को सम्मान करते हैं, वहीं पे बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में चुप्पी साधी हुई है। कुछ लोगों को यह भी कहना है कि बीजेपी ने ही उस्काया है कि हिंदी और महाराष्ट्र को मराठी में विवाद करने के लिए, क्योंकि जहां पे जब बिल पास हुआ है कि 5 क्लास तक के लोगों बच्चों को हिंदी कंपलसरी करना है, तो इसी बात से कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हुआ था। और कुछ लोगों को यह भी कहना है कि बिहार में जब चुनाव है, इसी के लिए बीजेपी फूट डालो और शासन करो वाला काम कर रही है, जो कि एक अंग्रेज की तरह बीजेपी शासन कर रही है। तो इस सब चीजों को देखते हुए अब क्या सही है क्या नहीं सही है, इन सब चीजों में आप लोग भी देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है। लोगों को बेरामी की तरह मारा जा रहा है, सिर्फ ये पूछ करके कि तुम हिंदी हो या मराठी हो, तुम हिंदी में बात कर सकते हो या मराठी में बात कर सकते हो। अगर मराठी नहीं आता है तो तुम्हारे ऊपर कान के नीचे लगाएंगे और कोई बोलने वाला नहीं है, ना वहां का सरकार, ना वहां का पुलिस प्रशासन और ना ही वहां के कोई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक वहां पे जो मजदूर है, खास करके उन लोगों को पीटा जा रहा है जो मजदूर हैं, जो रेहड़ी चलाने वाले हैं, जो सॉरी जो ठेला पर सब्जियां बेचने वाले हैं, जो ठेला पर फल बेचने वाले हैं, इन लोगों को पीटा जाता है। ना कि बड़े बड़े सितारे बॉलीवुड के हैं या बड़े बड़े उद्योगपति। आप बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, हम हिंदी में ही बात करेंगे, हिंदी के मजा ही कुछ और है। इन लोगों को कोई कुछ नहीं करता। जहां पे एक तरीका से निरहुआ ने, जो कि भोजपुरी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, उन्होंने खुली मन से ऐलान किया है कि मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूं, अगर दम है तो मुझसे मराठी बुलवा के दिखाओ। पर उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहां पे बोला जाता है कि सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, इस समझ सारे के सारे अक्षय कुमार सितारे हैं, ये लोग हिंदी में बात दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे में कहीं करते हैं। पर आज तक इन लोगों का कोई सा ऐसा वीडियो नहीं आया जिसमें इनको मराठी ना बोलने के कारण इनको मार खाना पड़ा। और बात किया जाता है कि अगर महाराष्ट्र से अगर सारे हिंदी भाषियों को निकाल दे तो क्या महाराष्ट्र में का विकास संभव है? तो इसका सीधा सीधा जवाब आएगा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब करीब ऐसे ऐसे चीज हैं जो कि बाहर से मंगवाए जाते हैं। महाराष्ट्र का अगर फार्मिंग का बात किया जाए, एग्रीकल्चर का बात किया जाए, तो वहां पे कपास और गन्ना, बाजरा, यही सब का खेती ज्यादा करके होता है। वहीं पे अगर बात किया जाए चावल और गेहूं, तो वो भी दूसरे राज्य से मंगाना पड़ता है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे जगहों से काफी सारे कच्चे माल जो कि खाने पीने का सामान है वो मंगवाया जाता है। जहां पर बात किया जा रहा है कि बाजरा, कपास और गन्ना उपजाते हैं। चावल, गेहूं और दाल महाराष्ट्र को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों से मंगवाना पड़ता है। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट होने के कारण वहां पे करीब 150 मिलियन यूनिट से भी ज्यादा बिजली का खपत होता है। वहीं पे बोला जाता है कि 70% जो 70% बिजली है वो थर्मल पावर प्लांट से आते हैं, और थर्मल पावर प्लांट कोयला से चलते हैं। और वो कोयला जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा ऐसे राज्यों से आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तो हिंदी भाषी राज्य है,
तो क्या एक दूसरे को कनेक्ट ना होने से, एक दूसरे राज्य को इंटरकनेक्ट ना रहने से क्या एक राज्य चल सकता है? और क्या ये महाराष्ट्र की बिजली खपत लगभग 150 बिलियन यूनिट सालाना है, जिसमें से 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट्स में पैदा की जाती है। थर्मल पावर प्लांट्स कोयले पर निर्भर होते हैं। भारत में 60% कोयला छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से आता है। यानी निकालना संभव है? तो इसका जवाब सीधा सीधा आता है, बिल्कुल नहीं। हम सब इंडियन हैं और हम सब एक रह करके ही देश को और राज्य को आगे ले जा सकते हैं। पर इतने जो लोग इस तरीका से भाषा विवादी पे उतरे हुए हैं, इसमें राज्य सरकारों को भी चाहिए कि अगर कोई मारपीट कर रहा है भाषा विवाद के नाम पे, तो उसको कानूनी कार्रवाई, इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति उसको ऊपर काम करने की, उस लायक काम करने की, किसी को मारने की क्षमता तो छोड़िए, किसी को सोचने का भी हिम्मत न करे। इसी चीज को नितिन गडकरी जी से पूछा गया कि क्या जो महाराष्ट्र में विवाद चल रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? उन्होंने सीधा सीधा बताया कि जो महाराष्ट्र में विवाद भाषा विवादित है, इनसे हिंदी भाषा विवाद है, उसको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि उनका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर इस चीज को अगर उछालेंगे, इस चीज को अगर मीडिया पर लाएंगे, तो न जाने शिवसेना और राज ठाकरे, बाल ठाकरे को सिंपैथी मिलेगा, मतलब चर्चित हो जाएंगे और उसको एक सिंपैथी मिलेगा, जिसके कारण वो न जाने बड़ा नेता बनेंगे, न क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन नितिन गडकरी जी का सीधा सीधा कहना यही है कि अगर पीट रहे हैं तो पीटने दो। इसमें गरीब मजदूर पीट रहा है, जो ठेला रेडी पर बेचने वाले, फल सब्जियां बेचने वाले हैं, वो लोग पीट रहे हैं। इसमें कुछ दिनों के लिए चुप्पी साध लिया जाए ताकि ये मामला है ऑटोमेटिक संतुलन हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन क्या ये सही है कि कोई अगर पीट रहा है तो उसको पीटता छोड़ दिया जाए? ये कतई सही नहीं है। चाहे वो गरीब मजदूर हो या अमीर व्यक्ति हो, सबका जीवन सम्मान है। और इतने दिन से, न जाने पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस भाषा विवादित, एक तरीका से कह सकते हैं तो 20-25 वर्षों से ही, 2008 से ही पूरा भाषा विवाद घमासान पे चढ़े हुए हैं। हिंदी भाषी लोगों को कभी ट्रेन पे पीटा, ट्रेन के पटरी पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, तो कभी मार्केट में भाषा पूछ करके पीटा जाता है। तो इतने सारे घटना होने के बाद भी अगर नेता लोग बोलते हैं कि इसको ज्यादा उछालने की जरूरत नहीं है, इस पे चुप्पी साधने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं नेता लोग में भी खोट बहुत बड़ा होता है। और नेता लोग नहीं चाहते हैं कि हम जो काम करें उसके चलते दूसरे को सिंपैथी मिले। जैसे हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो अगर नितिन गडकरी जी को ये लगता है कि शिवसेना के लोग या मनसे के लोग पीट पीट करके मराठी लोगों को दिलों में जगह बना लेंगे, तो ये गलत बात है। महाराष्ट्र में आज 20% हिंदी भाषी वोटर है और वहीं पे 80% मराठी वोटर है। जहां पे बात किया जाता है तो जो हिंदी भाषी है, जो दूसरे राज्य से गए हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके साथ वायलेंस हो। और जो मराठी लोग हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, या जितने भी व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो भी लोग नहीं चाहते हैं कि उनके साथ वायलेंस क्रिएट हो और उनको असुविधा महसूस हो। इन सब लोग चाहते हैं कि एक शांति माहौल बना रहे, ताकि उनको अपना व्यापार, बिजनेस और काम करने में भी सुविधा हो। और जहां पे मराठी की बात किया जाए तो मराठी में भी मेरे हिसाब से 90% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि पूरी तरह से शांति बना रहे और लोग अपने अपने काम को करें। जो खुद मराठी नहीं है, ठीक है, वो मराठी बोलने की बात कर रहा है। बाला साहब ठाकरे कहाँ के थे? वो खुद बिहारी थे, और तुम कह रहे हो कि तुम मराठी बोलो नहीं तो हम तुमको बाहर निकाल देंगे। अपने अपने कार्यों को करें, जो काम करने आए हैं उस कार्य को करें। लेकिन 10% ही कुछ नेताओं के लोग ऐसे हैं, 10% भी नहीं कर सकते हैं, 1% ऐसे लोग हैं जो कि टीम बना करके हिंदी भाषी लोगों को पीट रहे हैं। तो इस पे आप लोगों का क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जितने भी उत्तर भारतीय लोग हैं इस चीज को गहरी से समझें और इस पे कानूनी कार्रवाई करने की केंद्र सरकार से भी मांग करें, ताकि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सके और हम सब हिंदी मराठी जो भी हैं सब एक दूसरे से मिलकर के भाई भाई के समान रहें। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।